का समय है, इसके बाद जो परीक्षा इस तिथि को होगी और रिजल्ट इस तिथि को निकलेगा, वो क्यों नहीं करते हैं? जो फॉर्म भरवाए नहीं गए तुम उनका कैलेंडर निकाल दे रहे हो। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हाल ही में हमने देखा है कि आयोग किस परिपाटी पर चल पड़ा है, किस रास्ते पर चल पड़ा है। यूकेएसएससी की बात करूं तो स्केलर में जो पाठ्यक्रम जिस प्रकार से आउट ऑफ सिलेबस की बात युवा कर रहे हैं, एलटी भर्ती परीक्षा में जिस प्रकार से आउट ऑफ सिलेबस की बात कर रहे हैं, मैं आउट ऑफ सिलेबस तो उसे नहीं कहूंगा, पर मैं यह जरूर कहूंगा कि जब आप लोगों ने पाठ्यक्रम दिया है, उस पाठ्यक्रम में जब आपने यह तय किया है कि भाई ये जो विषय है ये इंटरमीडिएट लेवल का आएगा, हाई स्कूल लेवल का आएगा, ये तरीके की चीजें होंगी, ये होंगी, तो क्या उसमें से पेपर नहीं बन सकता है? पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द ही अगर आप पाठ्यक्रम जारी करते हो तो उसके इर्द गिर्द ही पेपर बनना चाहिए। यह परिपाटी गलत है कि आप पाठ्यक्रम दो उसके बाद आप पेपर कहीं से बना दो। और अगर ऐसा ही पेपर बनाना है तो आप पहले पाठ्यक्रम जारी मत करिए। और अगर गलती स्केलर में हुई है, अटेंडेंस स्लिप में फोटो किसी और का, रोल नंबर किसी और का, सीट किसी और की, अगर इस प्रकार की चीजें हुई है तो यह आयोग को संवाद के माध्यम से स्पष्ट करना चाहिए था। हमने आयोग के अधिकारियों को सूचित भी करा था कि यह चीजें और आप संवाद के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। आयोग के अधिकारियों ने यह कहा था कि हम संवाद के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, परंतु मुझे लग रहा है कि गलती बहुत बड़ी है। मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ ज्यादा ही काला है, इसलिए उन्होंने तो संवाद जारी किया और ना यह समझा कि युवाओं को बुलाकर टेबल टॉक की जाए। क्योंकि अगर इस प्रकार की गलती हुई है, एलटी परीक्षा में भी पाठ्यक्रम के तर्ज पर इस प्रकार की चीजें हुई है, स्केलर में हुई है, तो टेबल टॉकिंग के लिए जरूर युवाओं के प्रतिनिधिमंडल को बुलाना चाहिए था। परंतु इससे यह ज्ञात होता है कि आयोग कहीं ना कहीं अपने पुरानी परिपाटी पर चल पड़ा है। और कितने दिन चलोगे? चलिए, सारी चीजें निकल कर आएंगी। कागज जो होते हैं वो नहीं मिटते हैं। तुम लोगों ने अगर स्केलर में गलत किया होगा, एलटी में गलत किया होगा, अन्य परीक्षाओं में गलत किया होगा, वो कागज मिटने वाले नहीं है। हमारे पास सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, सारी चीजें आएंगी, खुलकर आएंगी, उस पर स्टडी की जाएगी और पता लगेगा कि कैसी गड़बड़ियां हुई है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के भीतर जो गलत परिपाटियां बनाई जा रही है, जो मुद्दे मैंने बोले हैं, उन मुद्दों के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर व्यक्ति ये चाहता है कि वो लाइब्रेरी में मेहनत कर रहा है, कोचिंग पढ़ रहा है और बराबर अपने कमरे में 12-12, 1-1 बजे तक, रात भर तक पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु अगर इस प्रकार की परिपाटी इस उत्तराखंड के अंदर बनी, जिस प्रकार की परिपाटी चाहिए, वो संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात हो, चाहे वो यहां पर प्रयाग पोर्टल के माध्यम से अपने चेकों को फायदा पहुंचाने की बात हो, या मैं बात कहूं कि